देखो एमएससी थर्ड सेम सेकंड सेम ना सेकंड सेम मॉड्यूल थ्योरी पढ़ाएंगे फर्स्ट पेपर। सर इसमें कितने पेपर हैं? वही है, वही किताब है, वही है, 5 पेपर ही है। आधा भाग की परीक्षा दिए हो फर्स्ट सेम में और उसी किताब के आधे भाग की परीक्षा दोगे सेकंड सेम। सर बुक वही रहेंगी? वही किताब है, उसी ने दिया है आगे सब। जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंचोगे तो सब किताब चेंज होगी, तो वो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की इकट्ठे रहेगी उसमें। देखो इसमें ग्रुप थ्योरी जो आप पढ़े थे सॉल्वेबल ग्रुप है ना, उसके आगे यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में शुरू होगा मॉड्यूल थ्योरी। ठीक है, इसी पर 5 यूनिट है मॉड्यूल थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी पढ़े थे, अब यहाँ मॉड्यूल थ्योरी पढ़ेंगे है ना। तो मॉड्यूल थ्योरी लेक्चर फर्स्ट, एमएससी मैथ सेकंड सेम पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल क्या होता है। लेफ्ट मॉड्यूल, लेफ्ट मॉड्यूल, लेफ्ट आर और प्लस डॉट। अब देखो यहाँ पे एक रिंग शब्द का यूज होगा। रिंग क्या होता है, जैसे आप जानते थे, आपको फर्स्ट सेम में बताया गया था कि बाउंड्री ऑपरेशन क्या है। तो बाउंड्री ऑपरेशन के बारे में आपको बताया गया था कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी क्रॉस जी से जी में डिफाइंड मैपिंग को क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री ऑपरेशन। ठीक है, अब किसी सेट में एक से अधिक बाउंड्री ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जी में प्लस बाउंड्री ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी बाउंड्री ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानते थे कि जी में आप पढ़े थे कि जी में ये 5 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। जी में 4 पढ़े, G1 प्रॉपर्टी पढ़े थे, G2 प्रॉपर्टी पढ़े थे, G3 प्रॉपर्टी पढ़े थे, G4 प्रॉपर्टी, G5। G1 का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, G2 का मतलब एसोसिएटिव लॉ, G3 का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, G4 का मतलब इन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और G5 का मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना। तो जब कोई एल्जेब्रिक स्टार, जैसे मान लीजिए किसी जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें स्टार बाउंड्री ऑपरेशन है। स्टार क्या है, बाउंड्री ऑपरेशन। तो ये कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। यदि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार केवल G1 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसे कहते हैं क्वासी ग्रुप। यदि G1 G2 को होल्ड करता है तो इसे कहते हैं सेमी ग्रुप। यदि G1 G2 G3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो मोनोइड, मोनोइड कहते हैं। इसको थोड़ा सा क्या काउंटर में बस। ठीक है, G3 यदि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G1 G2 G3 तो इसको मोनोइड कहते हैं। G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। और G5 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, G1 G2 G3 G4 G5 प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, आबेलियन। आबेलियन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो ये पढ़े थे आप पिछले सेमेस्टर में। अब मान लो यहाँ पे एक R क्या है, एक है नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें 2 बाउंड्री ऑपरेशन डिफाइंड है, एक प्लस है और एक है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, R एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें 2 बाउंड्री ऑपरेशन डिफाइंड है, प्लस और डॉट। तो ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कब कहलाता है, रिंग। ठीक है, रिंग को हिंदी में कहते हैं वलय, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिंग। ये रिंग कब कहलाता है, जब R प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप हो। क्या हो, आबेलियन ग्रुप हो। R प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो, आबेलियन ग्रुप हो।
और आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप ने मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट दो प्रॉपर्टी होल्ड करे, क्या, G1 और G2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या करे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। तो आर डॉट क्या हो, सेमी ग्रुप हो, सेमी ग्रुप हो, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये R1 R2 और तीसरी प्रॉपर्टी होती है या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दो होते हैं, यहाँ पे A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखें, A इंटू बी और प्लस A इंटू सी, और यहाँ पे B प्लस सी और यहाँ पे क्या लिख दें A, ये राइट साइड में मल्टीप्लाई थी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लाता है, यहाँ पे B इंटू A और C इंटू A। ये तीनों प्रॉपर्टी R1 R2 R3 होल्ड होती है तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं रिंग। क्या कहते हैं, रिंग, ठीक है। अब यहाँ रिंग के बात आता है कि जैसे मान लो कि यदि यहाँ पे आप जानते हो कि रिंग में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से दो प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यदि किसी रिंग में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का भी एग्जिस्टेंस हो, क्या हो, 1 का एग्जिस्टेंस हो, और R के नॉन जीरो एलिमेंट, R में जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो, क्या हो, इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में इस रिंग का नाम क्या पड़ जाता है, फील्ड। इस रिंग का नाम क्या पड़ जाता है, फील्ड। क्या नाम पड़ जाता है, फील्ड। क्या समझाया आपको कि रिंग होने के लिए सिर्फ ये है कि R प्लस के रिस्पेक्ट अबेलियन हो और R मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो तो इसे रिंग कह देते हैं। लेकिन यदि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है, ठीक है, इसमें तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, 1 का एग्जिस्टेंस हो, तीसरा क्या है, इसके नॉन जीरो एलिमेंट जो जीरो के बराबर नहीं उनको छोड़कर, ठीक है, उन सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, तो उस रिंग को हम क्या कहने लगते हैं, फिर फील्ड कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, फील्ड। समझ गए, फील्ड क्या है, यस सर। साथ ही इसमें मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है, ठीक है, तब उसको फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे रिंग, कोई रिंग फील्ड कब कहलाती है, उसमें इसका प्रॉपर्टी क्या होल्ड होती है, तो रिंग के लिए जरूरी सिर्फ सेमी ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, प्लस के रिस्पेक्ट आगे होना चाहिए, ठीक है, और डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप होना चाहिए। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो और इसके नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, साथ ही क्या हो, उसके मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो और ये डॉट के रिस्पेक्ट भी आबेली हो, बशर्ते उसके नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट के सभी नॉन जीरो एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक आबेलियन ग्रुप बनाते हैं नॉन जीरो एलिमेंट। जैसे मान लो हम रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर लेंगे तो इसको दर्शाने की परंपरा है क्यू से, है ना, तो यहाँ पे P बटे Q की फॉर्म में जो लिखी जाती है नंबर, और P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, P और Q बिलोंग इन I और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो रेशनल नंबर के कलेक्शन में 0 भी रेशनल नंबर है कि नहीं, 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख देंगे तो 0/1 तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, अपान में 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, 1/0 ना होगा, तो 1/0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, तो इसके इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पर कहा भी तो है कि नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 का इनवर्स होना चाहिए 3/2 तो होगा, लेकिन 0/1 तो जीरो एलिमेंट ना है, ये नॉन जीरो एलिमेंट की बात किया है, कहता है कि नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये तो जीरो वाला एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट तो है नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है एक फील्ड होता है, क्या होता है, फील्ड होता है, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, प्लस के रिस्पेक्ट एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा, ठीक है। इसमें जीरो एलिमेंट का कंटेंट, जीरो प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी भी भिन्न में फ्रैक्शन में 2/3 है, 0 जोड़ो 2/3 ही आएगा, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है
वो एक फील्ड होता है, ठीक है, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट अबेलियन ग्रुप होता है और इसके नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट अबेलियन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तब इसको क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इसमें होल्ड होगा। तो तीनों प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड कहेंगे, ठीक है। रियल नंबर का कलेक्शन भी फील्ड होगा, रियल नंबर भी क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इस प्लस के रिस्पेक्ट अबेलियन होता है रियल नंबर, और डॉट के रिस्पेक्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या बनाएंगे, एक अबेलियन ग्रुप बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें होल्ड होगा। तो फील्ड की जरूरत थी इसमें, इसलिए बताया गया, ठीक है। तो ग्रुप के बाद आपको क्या जानकारी हुई, फील्ड क्या कहलाता है। फील्ड के लिए जरूरी यह है कि प्लस के रिस्पेक्ट अबेली हो और डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो, तो उसको फील्ड कह देते हैं, उसको रिंग कह देते हैं। लेकिन फील्ड के लिए क्या जरूरी है कि वहां पे डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप से काम नहीं चलेगा, उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एक्जिस्टेंस भी हो, ठीक है, उसके नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का भी एक्जिस्टेंस हो, और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तब उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग फील्ड बोलेंगे। और जिसका यूज हम वेक्टर स्पेस में पढ़े बीएससी थर्ड ईयर में, ठीक है। अब आगे फिर थर्ड सेमेस्टर में भी हम उसमें आएगा फंक्शनल एनालिसिस में, इसको और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट, इसको लेफ्ट मॉड्यूल क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आप। लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग, उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होती है रिंग में, है ना, आर प्लस डॉट बी ए रिंग, and let M be a non-empty set, and let capital M be a non-empty set, non-empty set, then capital M is called left module, left R module, लेफ्ट आर मॉड्यूल, इसी को ऐसे भी बोलते हैं आर, ए लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर, ए लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर, चाहे इसको हम क्या बोले, लेफ्ट आर मॉड्यूल बोले, चाहे ए लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर बोले, एक ही बात है। क्या बोले, लेफ्ट आर मॉड्यूल बोले, या ए लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर बोले, या आर मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इफ द फॉलोइंग कंडीशन, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर satisfied Number first, M plus is an abelian group, is an abelian group, M plus क्या होना चाहिए, abelian group होना चाहिए। दूसरा क्या है, for all R belonging capital R and for all small m belonging capital M implies R into M belong in capital M. This law satisfies the following condition. This law satisfied the following condition. Following condition. Number first, R into A plus B, तो आर ए और फिर आर इंटू बी, ऐसे। अब यहाँ पे दूसरा आर प्लस एस इंटू ए, तो आर इंटू ए प्लस एस इंटू ए, और तीसरा आर इंटू एस ए आर एस ए, for all AB belong in M and R और S belong in capital R, ठीक है। लेफ्ट मॉड्यूल
आर प्लस डॉट क्या हो, एक रिंग हो, एम एक नॉन एम्प्टी सेट हो, एम इज कॉल्ड लेफ्ट आर मॉड्यूल, अथवा इसी को क्या बोलेंगे, लेफ्ट मॉड्यूल ओवर आर इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एम प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो, आबेली ग्रुप हो, और आर का एलिमेंट स्मॉल आर लिया जाए और कैपिटल एम का एलिमेंट स्मॉल एम लिया जाए, तो आर का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो एम के एलिमेंट के साथ, है ना। तो जो रिजल्ट आए किसको बिलोंग करे, एम को। और ये रूल, इस रूल को भी फॉलो करे, इस नियम को। दिस लॉ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। आर इंटू ए प्लस बी, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो। आर प्लस एस, और यहाँ इंटू ए तो क्या हो, आर इंटू ए, एस इंटू ए, आर एस ए मिलकर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करें। ए और बी एम के एलिमेंट को, और आर एस किसके एलिमेंट को, आर के। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसी कंडीशन में एम को क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर मॉड्यूल, लेफ्ट आर मॉड्यूल, ठीक है। देन एम इज कॉल्ड लेफ्ट आर मॉड्यूल, ठीक है। एम कहलाएगा जो नॉन एम्प्टी सेट है, रिंग वाला तो रिंग है ही, रिंग को नहीं बोलेंगे मॉड्यूल, किसको बोलेंगे, एम बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर मॉड्यूल बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई। लिख लिया था ना। अब देखो, नोट लिखो, इफ R has unit element, R has unit element 1 and 1 into m बराबर m for all m belonging capital M, then M is called unital R module, then capital M is called unital R module, ठीक है। इफ R हैज यूनिट एलिमेंट 1, यदि R में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो, जैसे रिंग की बात न किए थे अभी हम, तो रिंग में मल्टीप्लिकेशन वाली ऑपरेशन के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप होना चाहिए, और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो तीसरी प्रॉपर्टी ना आ जाएगी, तो मोनोइड हो जाएगा प्लस के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट। ऐसे संयोग बस यदि किसी रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्टेंस है, ऐसी कंडीशन में हम को क्या कहेंगे, यूनिटल आर मॉड्यूल कहेंगे। रिंग के स्थान पे, रिंग में रिंग के लिए तो आपको ये पता है कि प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का होल्ड होना चाहिए, इतना रिंग की प्रॉपर्टी ना है। पर यदि उस सेमी ग्रुप का मतलब होता है दो प्रॉपर्टी होल्ड हो, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट होल्ड हो, और एसोसिएटिव लॉ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होल्ड हो। लेकिन यदि तीसरी प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट होल्ड होती है, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता ही है। तो यदि किसी रिंग में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस है, ऐसी कंडीशन में यह तो कहने लगते हैं क्या, यूनिटल आर मॉड्यूल, यूनिटल आर मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। लिख लेते ना। अब लिखते हैं राइट मॉड्यूल, राइट RIGHT मॉड्यूल, लेट R प्लस डॉट बी ए रिंग। देख लेते हैं, कभी कभी दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो लेट इसको राइट मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या है, लेट R प्लस डॉट बी ए रिंग एंड लेट कैपिटल M बी ए नॉन एम्प्टी